इतना लोड लेके क्यों पढ़े, है ना? चाहे आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, मेरे को तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं लग रहा है, अगर चैप्टर्स एक ही हैं तो, ठीक है? कह रहा है इन व्हाट रेशियो इज़ द लाइन जॉइनिंग, ये वाला लाइन है। चलिए कोई बात नहीं है, पहले हम लाइन ही बना लेते हैं। चलिए एक लाइन बना लिए जिसमें से कि है कह रहा है P इज़ योर 5, 3 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज़ योर -5 और 3। ठीक, दिस इज़ योर लाइन इज़ डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो y एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट होगा आपका x इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस में, यानी कि y एक्सिस जो डिवाइड करेगा उसका जो पॉइंट P कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 और y हो गया। y हमें पता नहीं है, यानी कि कहीं पर भी ले लेते हैं यहाँ पे P, ठीक है? दिस इज योर y एक्सिस, यहाँ पर x 0 और y पता नहीं, ठीक? तो एक काम करते हैं कि करा इन व्हाट रेशियो मांग रहा है ना, इन व्हाट रेशियो मतलब दिस पॉइंट डिवाइड्स पी क्यू किस रेशियो में। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग k इज टू 1 करेंगे, ठीक? जहां पर कि k का वैल्यू हो गया m/n। आप लोग लेते थे ना m/n, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं k इज टू 1। हमेशा जब भी कोई अगर इस तरह का सम अगर हो इन व्हाट रेशियो तो यह k इज टू 1 लेंगे। अगर k का वैल्यू निकल गया मतलब m इज टू n निकल गया। सॉल्व करने में भी आसान। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग पी क्यू, नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू आपका x का और y का वैल्यू होगा, यानी x इज इक्वल टू योर x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ये ना है। यानी x का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग प्रेफर करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू लेने के लिए। तो 0 इज इक्वल टू mx2, m क्या है आपका k है, आ जाइए। तो हम लोग लेंगे k x2, x2 इज योर -5, चलिए, प्लस nx1, where is your n is your 1 और x1 हो गया आपका 5, ठीक, बाय k+1। तो आके आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -5k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी -5k इज इक्वल टू -5, k का वैल्यू 1। चलो, जब k का वैल्यू 1 हो गया इसका मतलब m इज टू n, m इज टू n इज योर 1, तो m इज टू n इज इक्वल टू योर 1 इज टू 1। आई होप दिस इज क्लियर, एकदम क्लियर है। तो m इज टू n निकाल लिए तो इसे क्या पता चला, कुछ पता चला? इससे पता ये चला कि आपका जो कोऑर्डिनेट है p जो है, दिस मीन्स दैट p इज द मिड पॉइंट, is the midpoint of PQ, ठीक? तो ये वाला P डैश ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग P डैश ले लेते हैं। P डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक? कोई बात नहीं है, अगर मिड पॉइंट है तो इन दैट केस मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा x का वैल्यू होगा आपका, देखो अपने आप निकलेगा, एक x का वैल्यू होगा आपका x1 प्लस x2/2। देखिए तो वहां पे x1 कितना है, 5, 5 -5/2 इक्वल टू 0 आया ना? एकदम सही बोले कि नहीं बोले हैं? उसी तरह y का भी वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा y1 प्लस y2/2। तो y1 कितना, y1 हो गया आपका ये वाला 3 और प्लस 3, यानी 3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3। तो y यू गॉट इट एज 3, मतलब एक्स वाई कर रहा है ये वाला, ये यहाँ पे देखिए तो जरा से यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब p कर रहा है, p का वैल्यू निकालिए। तो p का वैल्यू एक 0 हो गया है और एक 3 हो गया,
I hope you have understood. If you have learned something, please do like, subscribe, and share it among your friends. Thank you so much for learning.